हेलो जेमेंस 2024 वॉरियर्स, वेलकम टू रोहन एजुटेक। कैसे आप सब? आई होप क्या बहुत अच्छे होंगे। तो डियर ऑल, हमारे जेमेंस के सेकंड टाइम में सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। अब इस 1 महीने में हम अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से करें कि हम अपना एक ड्रीम स्कोर अचीव कर सके। तो डियर ऑल, अपने इस 1 महीने में हम अपने हार्ड टॉपिक्स को कब, कहां से और किस तरह स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर किस तरह पकड़ बना कर रखेंगे और अपने पीवाईक्यूज को हम कब और किस तरह सोल्व करेंगे, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। बस आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते रहिए। तो डियर ऑल, बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारे पास है 30 डेज। इन 30 डेज के स्टार्टिंग के 12 डेज में हम क्या करेंगे? 12 डेज में हम अपने सभी हार्ड टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। हार्ड टॉपिक्स को कैसे कवर करना है? जो सबसे ज़्यादा हार्ड है उसको सबसे पहले खत्म कर दो, उसके बाद सेकंड हार्ड को, उसके बाद थर्ड हार्ड को, एंड सो ऑन। इस तरह तुम अपने हार्ड टॉपिक्स को कवर करोगे। इन 12 डेज में आपको हार्ड टॉपिक्स को कवर कर लेना होगा। अब हार्ड टॉपिक्स को कहां से कवर करोगे? तो डियर ऑल, हार्ड टॉपिक्स को आप कवर करोगे अपने वन शॉट से, प्लस अपने शॉर्ट नोट से एंड अपने लॉन्ग नोट से। आपको जिस भी टीचर्स के वन शॉट अच्छे लगते हैं या जिस भी टीचर के आप वन शॉट स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो, उनके वन शॉट से आप अपने सभी हार्ड टॉपिक्स को कवर करोगे। उसके बाद जैसे आपका कोई टॉपिक है वो क्लियर हो गया, आपने उसे वन शॉट से किया या फिर आपने उसे अपने नोट से किया, उसके बाद आप उसके लगाओगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन किस सीक्वेंस में लगाओगे? इजी टू हार्ड, सबसे पहले इजी, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद हार्ड। इजी क्या करेंगे? इजी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। उसके बाद जब आप मॉडरेट लगाओगे, मॉडरेट आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। और जब आप उसके हार्ड टॉपिक्स लगाओगे, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आप इस टॉपिक पर कितनी अच्छे से पकड़ बना पाए हो या फिर आपका ये टॉपिक कितना अच्छे से क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन उठेगा कि भैया आपने सबसे पहले हार्ड टॉपिक्स को ही क्यों कवर कराया? तो डियर ऑल, अगर आपने हार्ड टॉपिक अभी क्लियर नहीं किए, अपने हार्ड टॉपिक को अभी से ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो आप बाद में भी नहीं करने वाले हो, क्योंकि आपके मन में एक बोझ बना रहेगा कि भाई अभी तक हार्ड टॉपिक नहीं हुए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में डाल सकता है। इसलिए हमने क्या किया? सबसे पहले अपने हार्ड टॉपिक को ही कवर करेंगे, क्योंकि हार्ड टॉपिक अगर स्टार्टिंग में आप नहीं करते तो बाद में आप छोड़ देते हो कि यार अब हार्ड टॉपिक करने का मेरे पास टाइम नहीं है, जो मुझसे आता है या जो टॉपिक मेरे स्ट्रॉन्ग है या जो टॉपिक मुझे ईजी लगता है सिर्फ वही कर लेता हूँ, हार्ड टॉपिक छोड़ देता हूँ। और जब आप हार्ड टॉपिक छोड़ देते हो, आपके एग्जाम में हार्ड टॉपिक आ गया, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, तो फिर आप क्या करोगे? आप उन क्वेश्चंस को छोड़ोगे और आपकी परसेंटाइल वहीं पर डाउन हो जाती है, आपका स्कोर वहीं पर डाउन हो जाता है। तो डियर ऑल, इस तरह से आप 30 डेज के स्टार्टिंग के 12 डेज में अपने हार्ड टॉपिक को कवर करोगे। सबसे पहले सबसे ज़्यादा हार्ड, उसके बाद उससे कम हार्ड, उसके बाद उससे कम हार्ड, एंड सो ऑन। इस तरह आप अपने हार्ड टॉपिक्स को कवर करोगे इन 30 डेज के स्टार्टिंग के 12 डेज में। उसके बाद नेक्स्ट 8 डेज में जो भी टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर अब आप पकड़ बनाओगे। और ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपके सभी क्लियर हो, कुछ स्ट्रॉन्ग टॉपिक हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमको कुछ डाउट रहते हैं। अब उन डाउट को कैसे क्लियर करोगे? स्ट्रॉन्ग टॉपिक को किस तरह रिवाइज करोगे? जब आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक को रिवाइज करने बैठोगे, अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, तो आपके कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो आपको थोड़ा डाउट में डाल सकते हैं। उन डाउट को कहां से क्लियर करोगे? उन डाउट को आप क्लियर करोगे अपने वन शॉट से। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 8 डेज में आप अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को क्लियर कर रहे होगे, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को आप रिवाइज कर रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर आप पकड़ बना रहे होगे। और जो भी आपको लगता है आपके शॉर्ट नोट्स पढ़ते हुए कि ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तुरंत वन शॉट पर जाओगे। उसके बाद वन शॉट से अपने डाउटफुल टॉपिक को आप क्लियर कर लोगे। अब भैया स्ट्रॉन्ग टॉपिक को रिवाइज तो कर लिया, लेकिन करना क्या है? उसके साथ आपको लगाने होंगे हार्ड क्वेश्चंस। आपको जो भी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उन पर लगाओगे आप हार्ड क्वेश्चंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जो हमारे बचे हुए रिमेनिंग डेज हैं उनमें हम क्या करेंगे? रिमेनिंग डेज में तो भाई रिमेनिंग जो हमारे डेज बचे अगले, उनमें हम लगा रहे होंगे अपने पीवाईक्यूज प्लस अपना मॉक टेस्ट। जहां से अच्छा लगे मॉक टेस्ट लगा लियो, पीवाईक्यूज लगा लेना। तो भाई पीवाईक्यूज और अपना मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन सोल्व किए और हो गई छुट्टी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज किस शिफ्ट में लगाओगे? अपनी फर्स्ट शिफ्ट में, अपनी सेकंड शिफ्ट में, उसी टाइम पीरियड में लगाओगे जिस टाइम पीरियड में आपका एग्जाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी पहली शिफ्ट का एक क्वेश्चन पेपर लगाया, आपने पीवाईक्यू लगाया या आपने एक मॉक टेस्ट लगाया, उसके बाद उस मॉक टेस्ट को कंप्लीटली सोल्व करने के बाद, उस पीवाईक्यू को कंप्लीटली सोल्व करने के बाद अपना स्कोर चेक करोगे, क्या स्कोर बन रहा है, कहाँ मिस्टेक करी, उन 3 घंटे में आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाए हो। उसके बाद उसको एनालाइज करोगे। जो क्वेश्चन नहीं हो पाया, ये देखोगे कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था या फिर टॉपिक क्लियर नहीं था। उसके बाद उस टॉपिक को रिवाइज करोगे और देखोगे मैंने मिस्टेक कहाँ करी, और जो उस पीवाईक्यू को क्वेश्चन आपने छोड़े, उन क्वेश्चन को आप खुद से फिर दोबारा से सोल्व करके देखोगे। ये होता है पीवाईक्यूज को करने का तरीका। और ऐसे ही इफेक्टिवली हम अपने पीवाईक्यूज को सोल्व करके अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद आप सेकंड शिफ्ट में फिर से अपनी पीवाईक्यू या अपने मॉक टेस्ट सोल्व करोगे और फिर उसके साथ भी यही प्रोसेस
आप रिपीट करोगे। इस तरह आप अपने PYQs को और अपने मॉक टेस्ट को सोल्व करके ये देख सकते हो मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। अभी भी ऐसे कौन से टॉपिक रह गए हैं जिनमें मुझको थोड़ा डाउट आ रहा है, कौन सा चैप्टर वो बच गया जिसके फॉर्मूलाज में मेरे को अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। भाई मेरा फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, फिजिक्स में मेरी स्पीड कम है, केमिस्ट्री में स्पीड कम है, मैथमेटिक्स में मेरी स्पीड कम है। तो डियर ऑल, अपने अगले आने वाली 30 डेज को आप इस तरह से अच्छे तरीके से यूटिलाइज करोगे। मैंने क्या बताया, 30 डेज के स्टार्टिंग के 12 डेज में आप हार्ड टॉपिक्स को कवर करोगे अपने नोट्स से, अपने वन शॉट से। वन शॉट वो देखना जिन टीचर्स के आपको वन शॉट अच्छे लगते हैं, जिनके आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो। प्लस हार्ड टॉपिक्स कैसे करने हैं, हार्ड टॉपिक्स सबसे पहले सबसे ज़्यादा हार्ड, उसके बाद कम हार्ड, मतलब इस सीक्वेंस में अपने हार्ड टॉपिक्स को कवर करोगे। हार्ड टॉपिक्स को कवर करने के बाद आप इनके लगाओगे इजी टू हार्ड क्वेश्चंस, जब तक कि आपकी अच्छे से टॉपिक पर पकड़ नहीं बन जाती। उसके बाद नेक्स्ट 8 डेज में अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को क्लियर करोगे, रिवाइज करोगे अपने शॉर्ट नोट से, और जहां भी आपको अपने टॉपिक में डाउट आता है तुरंत वन शॉट से जाकर उस टॉपिक को क्लियर करोगे, और इसके सिर्फ और सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस जितने लगाए जा सके उतने लगा डालो। बचे हुए रिमेनिंग डेज में PYQs प्लस मॉक टेस्ट लगाओगे। PYQs और मॉक टेस्ट लगाकर उसको एनालाइज करोगे और देखोगे अभी भी कहां पर हम कमी कर रहे हैं, हमारे अभी भी टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, या फिर हमारी स्पीड कम है, एक्यूरेसी कम है, या फिर हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। खुद को देखोगे कहां पर मैं स्टैंड कर रहा हूं। पहले आप खुद को चेक कर लो कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं। जब आप खुद को चेक कर लोगे कि हाँ मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, आप खुद को इंप्रूव करोगे तो आपका रिजल्ट 100% खुद ब खुद इंप्रूव होता चला जाएगा। तो डियर ऑल, आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस, आपको ये पूरा प्लान समझ में आ गया होगा। तो डियर ऑल, अगले 30 डेज तक इस प्लान को फॉलो कर लो। आपका ड्रीम स्कोर अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मोटिवेट आपको रहना पड़ेगा, और हाँ, हेल्थ का जरूर ध्यान रखना इन आने वाले 1 महीने में, क्योंकि ये 1 महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो डियर ऑल, आई होप कि आपको ये प्लान समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगी। तो डियर ऑल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डियर ऑल, जे मेंस और जे एडवांस से रिलेटेड सभी अपडेट्स मैं अपने चैनल पर देता रहता हूँ। तो डियर ऑल, थैंक यू सो मच। सफ़र आपकी मंजिल तक।